हे फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस। मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी विक्ट्री क्लासेस में। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 नंबर के सभी वनडे एग्जाम्स में एसएससी, टीचिंग, पुलिस, रेलवे सभी वनडे एग्जाम्स में 3 से 4 नंबर की एंशिएंट हिस्ट्री आती है। एंशिएंट हिस्ट्री का आज अपना पहला टॉपिक है। हम यहाँ थोड़ी सी डिटेल जानेंगे इसी पेज पे और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोतों को 2 भागों में मुख्यतः बांटा है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये सिर्फ हमने ही बांटा है। आप कोई इसे 1, 2, 3, 4, 5 इनको अलग अलग काउंट करके 5 भागों में भी बोल सकता है। हमने सुविधा के लिए ऐसे बोला है कि जो भी लिखित फॉर्मेट में मिला है उन्हें साहित्यिक स्रोत कहेंगे। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत हो गए आपके, एक धार्मिक स्रोत हो गया, जो लिखित धार्मिक ग्रंथों में मिले हैं उन्हें धार्मिक स्रोत बोला है। जो गैर धार्मिक स्रोत हो गए आपके, जो वो सब जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी, इंडिका मैग्नेस्थिस ने, महाभाष्य पतंजलि ने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने, तो ये सभी जो जानकारी हो गई वो गैर धार्मिक स्रोत हो गई। विदेशी यात्रियों का विवरण, इसे भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं कि ग्रीक यात्री जो निरयाकस हेरोडोट्स था, चीनी यात्री फायान हैंसांग थे, मुस्लिम यात्री अलबरूनी फिरदौसी थे। इन्हें भी ऐसे बांटा जा सकता है। तो साहित्यिक स्रोत हो गए आपके 3, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य और धर्मशास्त्र इन सभी का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में आप सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक इन सभी की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में, जैन साहित्य को आगम कहा है, इनका जो ग्रंथ है इनमें भी जानकारी मिलती है। इनमें 16 महाजनपद से मिलती है। और जो जैनों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है पुप्पो, वो महावीर स्वामी जी द्वारा रचित है। ये सभी की जानकारी आपको इन सभी से भी भारत की प्राचीन जानकारी मिलती है। और ये पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष, स्मारक, मोहरें आदि मिलते हैं। चलिए हम इनके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऋग्वेद के बारे में क्या सही नहीं है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं, ये सही है। तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ये भी सही है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई, नहीं, ये 9वें मंडल में नहीं, 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। और जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। जो देवता सोम है उनका उल्लेख है 9वें मंडल में। और ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं, ये भी सही है। तो हमें गलत पहचानना था ऋग्वेद के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इसमें चतुष्वर्ण की समाज की कल्पना की तो गई है लेकिन वो 10वें मंडल में की गई है। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला है। कंग्युर और तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो कंग्युर और तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना तारकनाथ ने की। देखिए, जिसने पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है वो अपने एमसीक्यू वो उसकी ट्रिक लगा सकता है। आप पॉज कीजिए और 1 मिनट आंसर सोचिए और आप आंसर कमेंट में भी कर सकते हैं और बिगनर इसे देख ही सकते हैं। प्रसिद्ध यात्री अलबरूनी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है। अलबरूनी ने राजपूत कालीन समाज पर रीति रिवाज पर प्रकाश डाला, तो ये सही है। अलबरूनी ने राजपूत कालीन समाज पर प्रकाश डाला है। अलबरूनी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया, तो नहीं, वो मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आया था, वो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद लिखी, तो ये सही है। अलबरूनी ने खीव या आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में रहता था, तो ये भी सही है। तो प्रसिद्ध यात्री अलबरून के बारे में कौन सा कथन सत्य ना होकर ये असत्य पूछा था? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य है कि ये महमूद गौरी के साथ आया, गौरी नहीं गजनबी के साथ भारत आया था। किस साहित्य में पूर्व मौर्य काल के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है? देखिए, क्वेश्चन में पूर्व पूछा है, मौर्य काल के पहले की जानकारी, राजनीतिक, सामाजिक जानकारी आदि की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये अष्टाध्यायी में मिलती है जो पाणिनि जी द्वारा लिखित है। उसमें मौर्य काल के पहले की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का वर्णन मिलता है।
आप जानते हैं कि जो महाभाष्य है ये पतंजलि ने लिखा है, और जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है। भारत में प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो जो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य है ये सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने शुरू किया था। किस अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया है? तो ये जो है ये है पोर्सिपोलिस। जो पोर्सिपोलिस है इससे पता चलता है कि सम्राट डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। और जो जूनागढ़ अभिलेख हैं ये रुद्रदामन के शासन के हैं, और जो भीतरी अभिलेख हैं इसमें स्कंदगुप्त का है, और हाथी गुफा अभिलेख है जो इसमें सबसे पहले भारतवर्ष की जानकारी दी गई है। जो वेद और वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनको सुमेलित कीजिए। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये है आपका ऐत्रेय कौशिकी। इसे ऐसे ट्रिक याद रखिए। ऋग्वेद में है एक, एक मतलब ए मतलब ऐत्रेय और का मतलब कौशिकी। ऋग्वेद एक, ऋग्वेद का एक, एक मतलब ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का है आपका शतपथ ग्रंथ, और सामवेद का है पंचविश, और अथर्ववेद का है गौपथ। अथर्ववेद के बारे में क्या सत्य नहीं है? अथर्ववेद इसमें मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, तो सही है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद तथा अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, तो ये सही है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे लंबा वेद अथर्ववेद है, ये गलत है। सबसे लंबा नहीं है ये, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, रोग निवारण, व्यापारिक मार्ग, जादू टोने आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, ये भी सही है। पुराण एवं उससे संबंधित वंश को सुमेलित कीजिए। जो विष्णु पुराण है वो है आपका मौर्य वंश से संबंधित। मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण हो गया आपका आंध्र सातवाहन का, और जो वायु पुराण है ये हो गया गुप्त वंश का। तो इसे याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखिए। जो विष्णु जी हैं वो अपने सिर पे मोर मुकुट लगाए हुए हैं, तो विष्णु मौर्य वंश। विष्णु जी सिर पे मोर लगाए हुए हैं, मौर्य वंश। और जो वायु पुराण है ये गुप्त है। वायु दिखती तो नहीं है कि कहाँ है, क्या मीन्स दिखती है लेकिन ऐसे फील, तो वैसे फील कर सकते हैं आप, ऐसे दिखती तो नहीं है कि हम पकड़ लें या कुछ कर लें। तो वायु पुराण गुप्त वंश की। और जो मत्स्य पुराण याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लें कि जो आंध्र सातवाहन थे वो मत्स्य पालन करते थे, याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, ये ऐसा सही नहीं है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोट्स, हेरो लिखा है ये, हेरोडोट्स ने लिखी है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता, तो ये सही है। इंडिका नामक पुस्तक मैग्नस्थीज ने लिखी और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक मैग्नस्थीज ने लिखी, ये सही है, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी पूरा सही है। टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ये समुद्रगुप्त के दरबार में आया था, भारत आया, ये गलत है। और ये हैंडसम हर्षवर्धन के हैंसांग है, सॉरी ये माफ़ कीजिए, हैंसांग है, ये सही कर लीजिए। हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, इसका वृत्तांत सीयू की है, ये भी सही है। तो गलत पहचानना था, गलत हो गया आपका ऑप्शन सी। निम्न कथन पर विचार कीजिए, निम्न में से क्या असत्य है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा नामक अभिलेख में मिलता है, ये सही है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख में मिलती है, ये भी सही है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, एरण लिखा है ये, माफ़ कीजिए, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का, ये भी सही है। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मास्की अभिलेख से मिलती है, ये गलत है। मास्की आपको पता है, मास्की किसका नाम था? मास्की अभिलेख से किसके अभिलेख मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, अशोक के अभिलेख में इनका वर्णन नहीं है, तो ये कथन आपका गलत है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाव कपि श्वेत भूगिब्बन है, ये सही है।
भारत में जीवाश्म के प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिले, ये भी सही है। कश्मीर राज्य में स्त्री के पतन और सामाजिक स्थिति का वर्णन कथा सरित सागर में मिलता है, ये भी सही है। और प्रबंध चिंतामणि जैन संप्रदाय पर आधारित है, ये गलत है। जो प्रबंध चिंतामणि है ये बौद्ध संप्रदाय पर आधारित है, जैन पर नहीं है। पुरातात्विक स्रोत सिक्के या मुद्राओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? स्वर्ण सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी मिनांडर ने चलाए थे, ये सही है। सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुशल शासक बिम्बकरफिकस ने चलाए थे, ये भी सही है। शीशे के सिक्के सातवाहन ने चलाए, ये भी सही है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए, ये गलत है। निम्न पर विचार कीजिए। वेदों में गाय को अघन्या कहा है, तो ये सही है। वेदों में गाय को अघन्या कहा है। वैक्स का मतलब काऊ है, तो ये राजस्थान पटवारी में आया था, तो ये सही है। वेदांग 6 हैं, तो हाँ वेदांग 6 हैं। सत्यमेव जयते मनुस्मृति से लिया है, ये गलत है। सत्यमेव जयते जो है वो मनुस्मृति से ना लेके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका गलत है और बाकी तीनों सही हैं। निम्न में असत्य की पहचान कीजिए। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है, तो ये सही है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की है, ये भी सही है। शिल्प वेद उपवेद के रचयिता विश्वकर्मा हैं, ये भी सही है। यजुर्वेद धन्वंतरि का और धनुर्वेद भरत मुनि ने लिखा है, ये गलत है, क्योंकि यजुर्वेद तो धन्वंतरि ने लिखा है, लेकिन जो धनुर्वेद है वो विश्वामित्र ने लिखा है, और जो भरत मुनि ने गंधर्व वेद की रचना की है। तो इसका आंसर डी होगा, ये गलत है और बाकी सभी सही है। निम्न को सुमेलित कीजिए। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते होत्र। सामवेद, सामवेद के पढ़ने वाले को कहते उदात्र। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहते अधर्यु, ये सही है। इसको भी सुमेलित करना है। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में है वैदिकी शिक्षाएं। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है बौद्ध धर्म के संघ के नियम। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में है बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी। भद्रबाहु चरित की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित की जानकारी में क्या मिलता है, किस में मिलती है? तो ये इस भद्रबाहु चरित जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंतिम समय में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ये जानकारी किस में मिलती है? भद्रबाहु चरित में। नंद वंश और मौर्य वंश के पतन, नंद और मौर्य वंश का पतन और गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी किस में मिलती है? तो नंद वंश और मौर्य वंश का पतन हो रहा हो और गुप्त वंश की स्थापना हो रही, ऐसा कौन सा अभिलेख है या ऐसे क्या है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है? तो जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में नंद वंश और मौर्य वंश के पतन की और गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी मिली। अपना कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। और ये मैं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये स्मारक वगैरह जो हैं, मुद्राएं, अभिमारक, ये सब जो क्वेश्चन हैं, ये जो टॉपिक हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने इसलिए इसके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम लिए हैं, यहाँ पे सिर्फ इंट्रो दिया है। वहाँ हम डिटेल में बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आपने देखा मैंने हर क्वेश्चन में 3 अच्छी डिटेल दी हैं, है ना। तो आप एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। आपने ज़्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, कम नहीं लगाए हैं। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन कहीं से भी मिले उन्हें आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। यदि अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप ये भी बताइए आप MCQ में पढ़ना चाहेंगे या फिर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो ये कमेंट आप ज़रूर कीजिए। मुझे आपका समझ में आएगा कि आप किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।